और शरणागति नहीं आए जब तक गुरु मिल भी जाए तो लाभ। अब शरणागति दृष्टांत दियो है, एक तो बोंदरे रो दियो है और एक दियो है बिल्ली। तो बोंदरो फलांग मारे तो ना बोंदर को बचो क्या करे, पेट पकड़े हाथे हाथे जावे, और बिल्ली को बचो हो तो बिल्ली जब छोड़ दी जटी वो इस तरह। और तो वो पंजा भेड़ा कर ले जिंदगी के बाद इंतजार छोटी बटी बैठ की बट उठा ले जट वो जातो रही। तो अब बोंदरी बच्चों वो फलांग मारे जो छूट के फिर दोस्त बच्चे रो मानी छे, मार दोस्त नहीं मानी छे, क्यों भी वो खुद ही पकड़ूड़ो है। और जो बिल्ली रो है तो बिन मारी बात जिम्मेवारी है, बिन आप कोई जिम्मेवारी नहीं। तो ऐसे ही एक तो कोई साधना करे और भी अहंकार रहे कि मैं अपनी साधना करूंगा तो दान करूंगा तो तपस्या करूंगा सेवा करूंगा, तो बिन ऊपर वो परमात्मा की जिम्मेवारी पड़े। एक वो मतलब सब कुछ करते हुए भी आप अहंकार की नहीं रखे कि हे प्रभु मेरे को कुछ भी नहीं है, थई कराऊं या केवल एक परमात्मा रो आश्रय रहे तो पूरी परमात्मा अपने जिम्मेवारी लेकर के जीव उदार कर। तो भगवान गीता में यह बात बताई कि हे अर्जुन तू सब धर्मा को छोड़ केवल एक मेरी शरण में आ जा और मैं तेरे को उदार और कर दे। भगवान के योग और स्वयं दोनों ही करूं मैं, मतलब और स्वयं जो प्राप्ति की प्राप्ति परमात्मा सबको प्राप्त है, लेकिन विस्मृति होगी वो पांच बोध कराते हैं। और जो भी परिस्थितियां विघ्न आवे उसकी भगवान रक्षा करे। तो वो शरणागति हो जन भी परमात्मा रक्षा करे, निजता ही नहीं करे। जैसे द्रौपदी को चीर हरण करे और जना द्रौपदी पता तो आप रो बल लगावे और थोड़ा यू बैठ हम पहला आप रो ताकत लगावे, आप रो कार नहीं करे तो पचे पांडवर हम जाके तो पांडु कहे के स्वार्थ में हारूड़ा हा जुआरे में ही जन द्रौपदी पासर में लगौड़ी कि अगर हार गया तो मैं द्रौपदी को और पत्नी मान करके और दुर्व्यवहार करत, लेकिन थे कुछ बोल नहीं सको। तो इन कारणों में तो मौन बैठा, द्रौपदी को भरी सभा में वो दुशासन चोटी पकड़ करके घसीट करके ले जाए, लेकिन पांडवर हम जाके सब मौन बैठा, कोई बोल दिया नहीं। एक भियो पांडु बोल दिया, लेकिन युधिष्ठिर लोग भिये कह रहे कि ये अन्याय हो रही है, आप कोई धर्म की बात नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर कहे भाई अब हो रहे हो तो परमात्मा जोड़े अन्याय जाने। अब आप तो स्वार्थ के बंधुड़ा हार गया, हारूड़ा बोल नहीं सको। तो भीष्म पिता सामर्थ्य हो वो रोक सके, लेकिन भीष्म पिता भी बोलियो नहीं। क्यों नहीं बोलियो? वो वृत्ति भोगी हो वो अन्न खाओ तो जन के अगर आप बोला तो दुर्योधन नाराज होगी, फिर राज्य रागणे हर बोलियो। द्रोणाचार्य गुरु हो कौरवों को पांडवों को एक सारे से रोक सके हो, लेकिन वो भी बोलियो। तो आज के दिन कटेगी और अन्याय हुए और पता हमने कोई थोड़ा घणो रिश्ते में नेडवाल को हुए आप पक्षपात करना, तो पिंडो वो अपन न बोल सके आधा पापरा भागी आप कोई अन्याय करे आप मतलब अन्याय को समर्थन और विरोध नहीं करा, वो पाप अपन बराबर ना। लेकिन अन्याय करे भी विरोध करना चाहिए और भी कभी साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन भीष्म पिता द्रोणाचार्य नहीं बोलिए के फड़ो यो द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध में खत्म हुई और भीष्म पिता का एडी गति हुई 6 महीने तक गौण मत को डूडो रही हो। आखिर में भीष्म पिता को शरीर छूटे जन आकर्षण भगवान क्या भाई आज भीष्म पिता ये लोग छोड़ करके जा रहा है और अंतिम समय में आप और कोई धर्मरी बात पूछा और मिला कोई शिक्षा दे ना पांडु द्रौपदी कृष्ण भगवान सब जावे और भीष्म पिता वार्तालाप करे। भीष्म पिता कई प्रकार के उपदेश देवे भाई आश्रम का 4 वर्ण के बारे में और जो आश्रम के बारे में संन्यास के बारे में अनेक धर्म बताया। जना द्रौपदी बैठी बैठी मुस्का भाई जना भीष्म पिता पूछो द्रौपदी के बेटी तुम मुस्का की करे थाना हसो की करावे के मनसो इन बात रावे के ओ ज्ञान आज ही हो आप देख पहले ही तो ज्ञान तो के मेरे पहले ही हो तो के मेरो जगह बेइज्जती करे अपमान करे हां बिन समय में थारो ज्ञान कट गयो के ज्ञान तो हो लेकिन मैं दुष्ट को अन खायो तो मेरी बुद्धि मलिन हो और मैं बोल नहीं सकियो जन भी वो परिणाम रो पाप आज मैं भोग रही हूं।
तो वो पच भी नहीं ज्ञान हो तो ऐसे ही वो रोक सके और नहीं रोके तो उनको फल भोगना पड़ियो कि नहीं भोगना पड़ियो। तो ऐसे ही कोई भी अन्याय करे भी अन्याय को आप सहन करता रहवा लेकिन आप पक्षपात करता रहवा और अन्याय करने वाले विरोध नहीं करा हाथी बात नहीं कहवा तो वो पाप अपन भोगना पड़े। और अब वो सीता जी ने भी और वनवास देवे आखिर में और लंका में राक्षस मार करके राम जी घर आवे जना एक कोई धोबी स्त्री ना तो एक धोबी की वो पाच ले रहा है वो धोबी कहवे के अब नाउड़ी स्त्री मेरे पास थोड़ी लाओ और मैं कोई रामचंद्र देख तो थोड़ी रामचंद्र जी को सीता जी सावणी लेगुड़ी पास लिए हो आ बात चार बार कोई रामचंद्र जी ने बात कह दी कि आप आ बात और चले गाँव में आ बात चले तो रामचंद्र जी के तो मन में कई प्रकार की नीति स्वार्थ प्रीति सब ही रामचंद्र जी के मन में तो आई भावना है कि मैं तो राजकाज में फंसुड़ हूँ और सीता जी की मन में इच्छा है कि कोई ऋषि मुनियों के पास में जा करके अंतिम समय में कल्याण करूंगी। और दूसरी बात लवकुश मेरा पुत्र है जो साधु संत का आश्रम में गुरुकुल में पढ़ी आगे जाकर के राजा बाणी पर बहुत प्रजा में सुधारकारी और सक्षम हो और भी स्वार्थ हो और तो इन कारणों राम जी की एक लीला है लेकिन लोक मर्यादा में रामचंद्र जी आबाद कहे वही सीता जी दोषी है और उसको घर से निकाल दो कठोर जंगल हुए कोई दिखाई नहीं देवे और बट जा करके छोड़ दिया तो जा करके सीता जी को जंगल में छोड़ दी। अब छोड़ने के बाद में रामचंद्र जी एक बहुत बड़ो ऐसे में कि यज्ञ करे अरबिंग में वो घोड़ो छोड़े घोड़ो कोई सामर्थ्य में पकड़े जो हम युद्ध करे यार युद्ध नहीं करे देना पूरे तीसरे को और राजा सिद्ध हो जाए तो बिन घोड़े ने कोई रामचंद्र जी हम पकड़ना तो नहीं लेकिन लव और कुछ पकड़ आप खून हो पकड़ियो भी टाइम में कई प्रकार की सेना भेजे उद्योग ने भारत ने हनुमान जी ने हगड़ा ने हरा दिया और समझ पराजित क्यों करिया दिन रामचंद्र जी सीता जी वनवास क्यों कोई बोल नहीं सके तो फल मिलियो पाछो सब हरा दिया। तो ऐसे कोई अन्याय करे लेकिन अपन नहीं बोल वो फल अपन नहीं वो पाछो अपन ने आदो फल मिली कोई भी अन्याय करे धर्म करे उसको विरोध करना चाहिए उसको कभी साथ नहीं देना चाहिए। तो ऐसे द्रौपदी आखिर के में परमात्मा की शरणागति की भी हंगड़ाई बल थक गया कि हे द्वारकानाथ हमें आप रक्षा करो जो आप बेड़ा है यार मेरा आप बारह कोई धनी नहीं है और दुष्ट मेरी बेइज्जती बिन टाइम में भगवान क्या है चीर रूप प्रकट होया अब वो चीर रूप वो खेत बोकरियो चीर बड़ बोकरियो ढेर का ढेर लाग गया। आखिर के में हम विचार करियो कि कोई साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है कि नारी है कोई अंत नहीं आई। आखिर में छोड़ कया के रे वो पिता पर निकल कपड़ो कया के अब तेरो तो जल और भस्म होती कृष्ण प्रकट होने वाला है। आखिर के में वो हाड़ फाड़ होकर के बेटा भाग तो बिनु बाज में द्रौपदी एक दिन कृष्ण भगवान ने पूछियो कि प्रभु आप आए भी और मेरी इज्जत नहीं राखी दुख देर पत राखी आप पहले ही आ जाता तो भगवान कहो कि मैं तेरे पास नहीं हूं पर थे कहो कि हे द्वारकानाथ द्वारका आओ जरा तेरे गले ऊपर लग गयो हूं द्वारका जार पाछो आयो और जरा टेम लाग गया। अगर तू कह देती कि हे अंतर्यामी तो मैं तेरे में प्रकट हो जाऊं तो ऐसे परमात्मा तो सब घट घट के नहीं भीतर में और प्राप्त है लेकिन आप घट में दृष्टि देखा कौन ये बारे के मिंद्रम देखो तीर्थम देखो दूर जी के देखा भगवान लेकिन भीतर में विश्वास करा कौन परमात्मा सब घट घट में है। तो वो अपन सत्संग करने हो धर्म को पालन करने हो अंतकरण शुद्ध हो उपासना करने हो मन की एकाग्रता हो पच गुरु जो माँ वाक्य सुनाई और भी माँ वाक्यों जीव को और असंभावना विपरीत भावना ये दोष मिट करके जीव ब्रह्म की एकता हो। तो ऐसे ये शरणागति हुए भक्ति गुरु महाराज के शरणे जावे कि गुरु सा शरणे आप रे आयो मन री दुबदा रही नहीं कोई और दर्द मिटिया और सुख पाया। अब दुबतिया कहे के अज्ञान करके मन री दुबतिया अब सब जीवन इच्छा है कि मेरे अत्यंत दुखारी निवृत्ति हो जाए परमानंद की प्राप्ति हो जाए। हर आदमी आई चाहे कि मैं हमेशा सुखी हो चुका सब इच्छा आई है
लेकिन वो सुख है बटल ढूंढे को नहीं ले है बटल ढूंढे। जैसे वास्तविक जड़ है बिन ऊपर कोई नील और काई आ गई या कोई घास आ गई दिखाई देवे कौन। लेकिन मरुभूमि में कभी तालर में रोड माते सूर्य की किरण पड़े एर वो पट पानी है कौन नहीं पड़ के अब रोड माते कभी गर्मी में हाथ बेवर लगती है पानी तो बिन पानी में प्यास मिटे कौन क्यों पानी है ही कौन। तो ऐसे ही वो संसार को सुख है कौन नहीं लेकिन आप हो चाहे हमें सुख है कौन नहीं और आगे सुख हो। हाँ के अब सुख है कौन बड़ा हुआ पर सुख हो पच के अब सुख कौन ब्याह हो पच हो पच के ब्याह हो के हम बेटा हो पर सुख हो बेटा होने के बाद के हम बेटा कोई पढ़ ले निकले नौकरी लाल जी पर सुख हो वो हल हो लेकिन ना कल्पना रहे वास्तव सुख है जब ढूंढे कौन ही ने है जब। तो ऐसे जो गुरु महाराज शास्त्र को प्रमाण बतावे बिन अनुसार आप साधना कराने तो वो सुख सबरे प्राप्त। जैसे कोई आप सुबह सुबह कोई सिटी में चौरे में जार खड़ा हो जी तो कई लोग तो आपने स्कूल जाओ तमिल कई लोग सशक्त भवन में जाओ तमिल वकीला करने कई लोग सपा काम जाओ तमिल कई फिल्म देखने रास्ते पिक्चर में जाओ तमिल। तो जना के स्कूल में क्यों जावे के सब ने ज्ञान री ज्ञान सब इच्छा सब है। अब बिन ज्ञान तरपति नहीं हुए लेकिन इच्छा सब अब कोई स्कूल नहीं जावत कोई फोन नहीं देखे कोई अखबार भी पढ़े अब वो अखबार नहीं पढ़ संतोष को है भाई इच्छा मतलब जितना ही वो मन को लागे तो कि पढ़ ले जना और कोई अखबार नहीं पढ़ी कोई धोनिया में घर में जार कोई कह कोई बात धोनिया में कौन हारियो कौन जीतियो पता नहीं के हो अब आप इच्छा रहे करे तो अब ये ज्ञान की जिज्ञासा लेकिन आ है कि मूर्खता की जिज्ञासा है वास्तव में ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है। अगर मूल ज्ञान की जिज्ञासा हुए नहीं तो आप पर अत्यंत दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो क्या आप सपा का क्यों जावे कि अंबर होने की इच्छा कोई आदमी मरना नहीं चाहता अब हो पर होती तो क्या एक रिंदार उचित बात ठीक है इच्छा नहीं देवे तो वास्तव आत्मा अंबर ही है अंबर है जो तीन अंबर होने की इच्छा रहे अगर अंबर नहीं हुए तो इच्छा ही को और अब सशक्त भवन है मैं वकील लगन क्यों जावे कि कोई जेल होने वाली है पुलिस वाला पकड़ने वाला है जना वकील लगन छुटकारो पाने आस्ते जावे तो आदमी बंधन में कोई रहना नहीं चाहता पराधीन कोई रहना नहीं चाहता। और आप मतलब कमरे में भूतों बैठा हमने मैं खुद दीवड़ो अपन कोई भैक हो अगर पारे को लगा जीव तो 5-10 मिनट में रहना दोनों बेचैन लाग जावे। तो ऐसे कोई बंधन में रहना भी नहीं चाहता सबकी इच्छा है और मुक्त होने और फिल्म देखने रास्ते क्यों जावे के सुप्री शब्द इच्छा है मतलब आनंद की एक तरपति हुए बिना से जावे पर वो एक क्षणिक आनंद है बिनु इस तरह आनंद नहीं है। अगर ये चारों इच्छा की पूर्ति करनी है तो आप गुरु की शरणों लेवो और आत्मा को बोध करो मैं खुद कौन आत्मा को बोध करो तो ये चारों इच्छा की प्राप्ति होगी ज्ञान की भी प्राप्ति होगी ये जीव अंबर है अंबर तत्व की भी प्राप्ति होती और स्वतंत्र भी होती और आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती। आनंद ही है लेकिन होते हुए भी बोध कौन अब कह के बिन जा रहे रुपए ले जिंदगी भर मिश्रित हुए आप ऊपर लेकिन खुद कभी चाकी कौन बस घास को तरी खावे लेकिन मिश्री जिंदगी भर वो बिन जा रहे बेल्ट हुए। तो ऐसे ही सुख सबरे पास में भगवान और जन्म की हाथ भरन में लियो घटके में हीरा माणक मोती भरूला लेकिन बोध को उनकन होते हुए भी कंगाल हर आदमी वो दुख रो अनुभव करे से कोई संसार के मन लगा आप पूछो कोई दुख बताए हर आदमी और कोई नहीं है जो पूर्ण सुखी है कि मेरे वो दुख है मेरे वो दुख है वो दुख है कोई समस्या लेकिन वो सुखी है जो कोई संसार की कल्पना को मेट करके आत्मा वो दुखी है और बिंग कोई दुख नहीं। गोरखनाथ जी कहे ये धरती भी दुखिया पवन भी दुखिया आकाश भी दुखिया सभी सकल संसार राजा प्रजा सभी दुखी है लेकिन मचंद्र प्रताप जति गोरख बोले एक मन जीतिया सो सुखिया एक मन ने जीत ली और आत्मा बोध कोई सुखी है बाकी कोई संसार में सुखी नहीं है। तो अपन अवसर मौको मिलो मनुष्य शरीर के में आई बड़ी समय थोड़ी मिले
इनमें 50 पर होबर की उम्र है तो 50 वर्ष तो हम नींद में जाता रही भाई आधी तो आप नींद देवा और अभी 50 पर रहे 50 पर मतलब 25-30 साल तो कमाई में जाता रहे लार भर के बच्चा तो भाई अब संसार की लड़ाई झगड़ा में हाल तो बर्बाद करता तो जिंदगी तो आई भूल जाएगी तो इनमें आप कुछ थोड़ा ऐसा समय निकालो कि जब तक रहेगी जिंदगी इन काम से नहीं मिलेगी फुर्सत कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। अब कहे कोई यात्री घोड़ो देर से हो और कोई चौधरी बेड़े माते अरट और बिरोते जनक बेड़ा कहो भाई घोड़ा लेके मार पानी पाओ घोड़े ने तो के भाई पाल यार चले बाहर चले चू चा बाजे जब वो घोड़ो चम के पिए नहीं के भाई थारे चू चा बंद कर अब चू चा बंद करी तो पानी बंद क्यों पिए के तो के पाचो के पानी हरू पाचो हरू करो भड़ चू चा बाजू भड़ा टिक्यो अर के तो क्या बंद करो बाके बंद नहीं होवे अगर कर घोड़ो फाणो है तो चू चा में पी यार आचू चा बंद हो तो पानी तो ऐसे ही आपा ये राम जी नाम दे सत्संग करो तो चू चा में हो जब तक जिंदगी रही तब चू चा मिटे कौन यार और शरीर छूट गई चू चा मिटी पचकी शरीर बिना हो सके तो इसलिए कुछ समय आप दिन में ऐसा निश्चित करो घंटे मेरी सुबह बैठ माड़ा फेरो घंटे मेरी सामरा फेरो पचा चलते फिरते भी फेरो बैठो बड़ी कोई परमात्मा की चर्चा करो फालतू है जो वक्त समा खर्च मत करो जनके परमार्थ रे कारणे प्रभु संत बनाया निर्गुण से सरगुण हुई धरिजन मनुष्य काया। अब परमार्थ कहे के निस्वार्थ भाव कर्म करे और वो ये परमार्थ तो संसार में कोई स्वार्थ कर्म करे लेकिन जो भगवान रो भगत है महापुरुष है वे तो जीवन जगाने रास्ता हवे कोई भी काम करे तो जीव रो कल्याण होवे वो काम करे धर्म रो उपदेश करे तो पर उपकार पर जैसे तरबर है और वनस्पति आप तावड़े उगी रही और नीचे बैठ माने और आप फल नहीं खावे दूसरा फल दे और सर्दियार में ही और सर्दी दूर कारी पर अंधेरे में प्रकाश कारी और कोई दूर भी पर उपकार में काम आवे नाडी तालाब कुआ बावड़ी सरबर में भी दूसरा रास्ता ये आप रास्ता नहीं है और कुआ बावड़ी तो इंद्र भगवान ने वो भी दूसरा रास्ते प्रसाद करे आप कोई स्वार्थ नहीं है तो ऐसे ही साधु महात्मा है वे भी दूसरा रास्ते जिंदगी भर तपस्या करे आप कोई स्वार्थ नहीं है जिनके परमात्मा रे कारणे प्रभु संत बन आया निर्गुण से सरगुण हुई धरिजन मनुष्य। अब ये मनुष्य शरीर के में अवतार लेकर के आपने महापुरुषों ने भेजे संसार के में कल्याण करने रास्ता अब बाणु अब प्रेम करा बाणी बात के सहन ने समझो और जब तो वका उड़र ना बोझी और अब संत महात्मा मिल भी जाए लेकिन अब आदर नहीं करा समझानी में बात नहीं माना तो अब मिलूड़ा भी लाभ नहीं हो सके और भगवान भी अवतार लेवे मनुष्य शरीर में यहाँ के अपन उपदेश दे तो अब भगवान रो अवतार हो अब होता के भगवान रो अवतार हो ना हमरो कल्याण हो आ जरूर अब रामचंद्र जी अवतार हो टाइम में यहाँ पर कोई योड़ी में हाँ लेकिन कल्याण हो जाओ चाहिए आज आनो जन्म नहीं होना चाहिए लेकिन हर एक जीव पहचान नहीं सके अब कौरवों में पांडवों में सबके बीच में भगवान है लेकिन अगला थोड़ी पहचान एक अर्जुन ने पहचाने कोई पत्ते भगवान पहचान कराई जाए विराट रूप बताया बिन टाइम परीक्षा हुई कल अर्जुन नहीं ठाक हो तो ऐसे ही ये भगवान कोई रूप हमने भिड़ाई भी बैठा लेकिन आप थोड़ी पहचान सकते लेकिन आप भीतर में जो साधु संत शास्त्र के अनुसार आप विचार बढ़ावा तो गुरु के रूप भगवान कोई रूप अपन मिलती है अब होता है कोई के ऐसा में तो गुरु कराना पहचान करो अब गुरु पहचान सका पति आपने में सामर्थ्य थोड़ी है लेकिन आप योग्य बने गुरु आन अपन आप पहचान उपदेश आपसे आप कोई जोग संजोग मिल करके अपन मिलवा दो जिनके परमात्मा कारणे प्रभु संत बनाया निर्गुण से सरगुण होई धरिजन मानुष काया। अब के पूरे विभाग परम गुरु प्रगटिया धर्म उदाहरण कारण कारण जग में आया। अब पूर्व ने जन्म का कोई भाग्य हुए कमाई करोड़ी है और उसको गुरु मिलते ही बहुत अब कई के लारे जन्म में कमाई करोड़ी नहीं है अब वर्तमान रे में वो थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करे
और साधना करे, धर्म को सारो लेवे, अंतकरण शुद्धि करे, अब भी वो अधिकारी बन सके। और पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया अधर्म उदाहरण कारण कारण जग में आया। तो महापुरुष और काम कया होया करे धर्म को प्रचार करे, जो अधर्म है अधर्म से रोके, धर्म की तरफ ही लगावे। और कारण कारण जग में जैसे समुद्र में नाव है, तो अभी नाव में बैठ सकते इन किनारों पे किनारे पार कर दे, लेकिन नाव खड़ी होनी चाहिए, नाव फुटुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर नाव फुटुड़ी हुए तो ईश्वरी में बैठ दी तो नाव भी डूबी, टूटिया में देर डूबी। तो ऐसे ही के गुरु भी कैसा होना चाहिए, जो संसार में फसुड़ा नहीं होना चाहिए, निर्लेप गुरु होना चाहिए। तो वे पूरे संसार के में रहे लेकिन फंसे को नहीं रहे, पानी संगत रूपी जहाज में बैठा जगह भव सागर से पार कर देवे, कल्याण कर देवे। तो ऐसे है जो संसार से तार देवे। पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया धर्म उदाहरण कारण कारण जग में आया। पच के पारस बदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया। अब पारस है जगी बाके लो ने होनो बना। और तो ऐसे ही जो महापुरुषारे पास में अणु परमाणु हुए और वह सानिध्य में आवे अपने जीव का पाप मिट करके और परमात्मा की भी जीव की एकता को बोध करा दे। और जीव तो ब्रह्म ही है पहला सही, लेकिन वो एक आवरण है, वो आवरण हट जाए। और पारस मदन वचन चिंतामणि को एक चिंतामणि पूजा करे जना सब मनोकामना पूरी हुए। और कलप वृक्ष हुआ करे भी नीचे बैठ मनोकामना करे बा भी पूरी हुए, लेकिन लौकिक मनोकामना पूरी हुए कल्याण नहीं। लेकिन गुरु रो वचन मान ले तो लौकिक भी मनोकामना पूरी हो जाए, संसार वाली और कल्याण भी हो जाए। पारस वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया। पद्मा पुरुषों पास में ज्ञान ज्ञान है बट सब गुण है, और वे गुण आप आप आज, और अज्ञान है बट ओगण है आज, एक भी कोरे बट ओगण ही आए जन के ज्ञान गुण लाया। परस चरण शरण भई काया तो दया पद पाया। अब कोई भी महापुरुष मिले तो उनसे दंडोत प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, माता पिता से भी नमस्कार करना चाहिए, कोई साध ब्राह्मण है बिनो भी नमस्कार करना चाहिए। अब नमस्कार करने के कई जन्मा पाप हुए जगह, एक तो बुद्धि बढ़े, धन बढ़े, बल बढ़े, विद्या बढ़े, कई प्रकार को लाभ हो करे नमस्कार करने। नमस्कार से सभी कर्म कट जाते, जाय मिले पार ब्रह्म से तो जन्म मरणों मिट जाए। तो ऐसे अब कई लोग तो हम जी को नमस्कार, तो अब हम जे कौन है, जैसे मतलब धर्म की बात मनुष्य समझ सके, पशु थोड़ी समझ। अब पशु में मनुष्य में अंतर कहीं हुए। अब खाने की बराबरी करा पशु कुंटल बिरु खा ले, मनुष्य किलो ज्यादा को खाई, तो खाने में पशु आगे है। बाहर के में बराबरी करा पशु है जो को 10 कुंटल खेस ले गाड़ी पर कुंटल बिरु। लेकिन अगर आप बुद्धि की बात करा, बात समझो धर्म की, ये धर्म है ये अधर्म है, अब आप मनुष्य समझ सके, पशु नहीं समझ सके, वो अंतर है। लेकिन अब बात है मनुष्य हो करके भी पशु जड़ा आचरण करे, कोई छोटे की बड़े की मर्यादा नहीं है, तो फिर भी बड़े में भी मनुष्य में अंतर कर भाई। तो वो पशु तो भी आगे है, वो आप जूनी काट को तो मनुष्य की तरफ जा रहे हो, और मनुष्य पास पशु की तरफ है। तो जो धर्म को पालन करे और वो ही मनुष्य, और ये मनुष्य का लक्षण बताया है। तो जन के पर से चरण शरण भई काया तो दया पद पाया। पत दया राखनी चाहिए, कोई भी प्राणी मात्र दुख नहीं देना, तन से शरीर से भी किसी को दुख नहीं देना, वाणी से भी दुख नहीं देना, मन से भी किसी को दुखी नहीं देना चाहिए। और जन के चार मिले 64 खिले कर बिशन की जोड़, सजन से सजन मिले खिले 7 करोड़। अब कह गए आप मतलब 4 है का अपर आंखें मिले, आप देखा 2 आंख दो हाथ ले जन होगी 4 कर बिशन की जोड़। आप हाथ मिला 10 उंगलियां आमड़ी 10 साम ले रही है, जना कितनी हुई 20 और 32 दो थे आमना 32 साम ले रहा है। भीतर में प्रेम हो इतना और मुख खेली 64 होई, और पचे आपस प्रेम हो इतना
3.5 करोड़ रोमावड़ी है आमन शरीर की और 3.5 करोड़ ही सामलेरी रोमावड़ी है तो 7 करोड़ रोगट खड़ा होता है। तो ऐसे प्रेम हो इतना हो यार दमेश हो इतना और अग्नि जड़े जो जड़े एक दूसरे में देख करके तो कीड़ी मकोड़ी मिले भी आपस में उभी रहे थोड़ी आपरी भाषा में रामा सामा करते कई मनुष्य ऐसा है तो अड्डा चढ़े तो वे मनुष्य नहीं है खाली मनुष्य खोड़ी और मनुष्य वही है और देख करके भगवान को रूप मान करके प्रसन्न हुए हैं छोटा बड़े की मर्यादा रखे धर्म को पालन करे वही तो मनुष्य जन के जीव जगाया भजन में लगाया कुकर्म छोड़ाया कोवा का हंसा कर देना सो मोती चुका। अब जीव जागने रही परिभाषा है जागने बाद में किसी दुख नहीं देगा और जना समझ लो जीव जागू और जाग करके पचे कोई नेम धर्म लागे कोई नेम गीता रो पाठ करे या रामायण को पाठ करे या बैठ घंटे भी रोज जप करे सुबह शाम चलतो फिरतो भी नाम लेवे जन समझो जीव जागू परमात्मा नाम में कोई लागे ही को नहीं तो मैं नींद भी अब एक कोई सत्संग सुना तो थोड़ी जागरूकता आवे सुबह टाइम कोई आदमी ना पे हेलो करा जना उठ करके कोई काम लाग आड़ उड़ी काम नहीं लाग पाछे राज तो ऐसे ही सत्संग सुन करके आप कोई नेम धर्म लाग दिया जना तो जीव में जागृति रहे यार की नेम धर्म नहीं पकड़ा जना पाची मोह माया रूपी अझेर आजी तो कोई नेम पकड़ लेना चाहिए तो बिनो अपन जागरूकता रहे जीव जगया भजन में लगया कुकर्म छोड़या खोवा का हंसा कर देना सो मोती चुगई। अब खोवे तो रंग कालो हुए हंसेरो सफेद हुए लेकिन बानो आर अलग अलग खोवेरो तो अब कोई चीज में ना हीरो मेला कोई खा ले कोई गंदी चीज मेला कोई दूध खा ले और हंस है तो ये मोती को यार कर दूसरी चीज नहीं खा सका तो ऐसे हंसरी वृत्ति बातें है वो धर्म री बात हो तो यहाँ करो दई ए धर्म रो कदी हंकारो कदी भाग नहीं देवे आप तो भोग दई लेकिन कदी वो हंस है और कागलेर जी का है कदी सत्संग ताले में धर्म वाले में लाभ ले तो कदी खोटू डाले में मोको आए तो भी नहीं ले वो दोनों पाए फिरती रहे तो बा कागला फिरती तो सत्संग करने वो धीरे धीरे कहे के कागला फिरती बदल वो हंस की फिरती में आज ही करके खोवारा हंसा कर देना सो मोती चुके या तो बा धीरे धीरे सत्संग करने खोवारो भाव बदल चुका पचके हदरा जीव पटाया बेहद में जा कर्म नहीं काया जीवन मुक्त प्राप्त भई तो ज्योति ज्योत मिलाया। अब कह के हद है वो एक 3.5 हाथ रो शरीर है और इंग में आपा मतलब बंधुड़ा कि ये मेरी जाति है ये मेरा नाम है ये मेरा गांव है मैं काला हूँ मैं गोरा हूँ एक हाथ आरोप करूँ ये सब झूठा है और सब जातियां में व्यापक तत्व है नहीं और वो ही मैं हूँ अब आप मानन चाहिए तो माने को नहीं लेकिन शरीर को लेकर के माने शरीर है को छूट थी नाव तो बामण दे रहे हो आप चलने में बाद पाला नाव होको और जाति और शरीर छूटी दूसरी जाति परमेश्वर की जाति भी झूठी है लेकिन सच्चित आनंद रूप सर्वे के व्यापक है वहां बोल करियो तो वही और मैं हूँ जन के हद का जीव पटाया बेहद में जा कर्म नहीं खाया जीवन मुक्त प्राप्त भई तो ज्योति ज्योत मिलाया। अब एक बार कहे कि नारद जी क्या हमारा जनकपुरी और जनक जी ने बात कही है कि मैं आ बात सुनी है कि जनक जी जीवन मुक्त है और आप राजा हो सब सुख भोगते हो भी जीवन मुक्त कैसे अब आप मेरे समझ में कोई जीवन मुक्त हुए तो पहाड़ अब रहे संसार से त्यागी हुए और आप तो राजा हो सब कुछ सुख लेवो और जीवन मुक्त कैसे हो जनक जी कहे नारद जी आप कुछ दिन हट रहे हो जना आपने ठा पाड़ी और ठा पड़े तो मैं कई दिन तक रहे एक दिन कहो कि ये दीपक लेकर के पूरा जनकपुर की सिटी देख रहा हूँ और दीपक दे दियो हाथ में क्या बड़ा हो नहीं होना चाहिए और 4 परदार हाथ में नागी तलवार दे में अगर दीपक है खंडित हो गया तो तलवार से गर्दन कर दी जड़ा पूरा सिटी देकर पास आया के के देखियो नारद जी के मैं तो क्यों नहीं देखी और दियो ही दियो क्यों नहीं देखियो कि चारों तरफ तरवाला पड़ गए कोई भी गतल मत है पर सके तो जनक जी कहे ऐसे ही के ये राज्य है मैं तलवार के समान समझो काट मैं इन्हें भोग सुख भोग नहीं करूं मैं एक प्रजा की सेवा करूं इसलिए